जोहार साथियों, नमस्कार। मैं आप सभी से आज एक विशेष जरूरी विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। सामाजिक उत्थान कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो। आज हम लोग अपने गांव में देख रहे हैं शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, गांव का विकास का स्थिति क्या है, स्वास्थ्य का स्थिति क्या है। आज लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। पहले तो लड़के पलायन करते थे, लेकिन अब लड़कियां भी बाहर पलायन कर रहे हैं। करेंगे भी तो करेंगे क्या यार? रोजगार ही नहीं है, जरूरी नहीं मजबूरी है जाना। पेट चलाना है तो बाहर जाएंगे ही। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था देखिए, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है। कभी रूह कांप जाता है। स्कूल जाते हैं और देखते हैं ना विधि व्यवस्था, तो रूह कांप जाता है। हम लोग अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे? शिक्षा कहाँ से अच्छा हम दे पाएंगे? स्कूल ही सही नहीं है, व्यवस्था ही सही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे को देखिए, 7 साल 8 साल हो जाता है और तुरंत खैनी, गुटखा, पान, सिगरेट, दारू, मादक पदार्थ का सेवन करने लगते हैं। शिक्षा के प्रति कोई रुझान ही नहीं है। बच्चे आज स्कूल जाना ही नहीं चाहता है। हमारा समाज कैसे आगे निकलेगा? हमारा गांव विकास कैसे होगा? तो मैं आज इसी विषय को लेकर चर्चा के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसके युवा जागरूक हों। समाज के प्रत्येक व्यक्ति जागरूक हो। जब शिक्षा को समाज में, गांव में प्राथमिकता दिया जाता हो, और जब हर व्यक्ति अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करता हो। आज हमें जरूरत है नशा, अंधविश्वास और आपसी भेदभाव से दूर रहने की। आज हम सभी को जरूरत है बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, बेटियों को समान अधिकार देने की और गांव समाज को संगठित करने की। आज हमें जरूरत है युवाओं को सही दिशा देने की। आज देख रहे हैं कैसे नशा पान के शिकार होते जा रहे हैं युवा और अपना भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो हमारा समाज को, हमारा गांव को आगे बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने समाज को शिक्षित, संगठित और सशक्त बनाएंगे। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक समाज का विकास की बातें करना बेफजूल होगा। हम कितना भी अकेले समाज के विकास बात कर लें, गांव के उत्थान की बात कर लें, अकेले विकास या उत्थान नहीं किया जा सकता है। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं रहेंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक समाज को आगे नहीं ले जा सकते। हम लोग चर्चा करते हैं, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, फलना ऐसे कर रहा है, चिल्ला वैसे कर रहा है। उस सब बात को नजरअंदाज करते हुए हम लोग को संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा। आज हम लोग विभिन्न जाति धर्म में बढ़ जाते हैं, जात पात ऊंच नीच देखते हैं। अगर समाज में ऐसा कुरीतियां रहा, ऐसा विचार रहेगा, तो हम लोग समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपस में मतभेद ही करेंगे। इसलिए तमाम गांव के युवाओं से आग्रह है कि आप लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि अपने गांव को शिक्षित, सशक्त और संगठित बनाएं। जब तक अपने गांव में
एकता बनाकर हम लोग नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, तब तक गांव का विकास करना मुश्किल है। सब लोग का रोजी रोटी जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। अगर समाज संगठित नहीं होती है तो क्या रोजी रोटी लोगों की नहीं चलेगी? चलेगी। लेकिन अगर संगठित होकर अपने गांव का विकास के लिए हम लोग सोचेंगे तो अपने गांव में रोजगार भी ला सकते हैं, पलायन भी रोक सकते हैं, बच्चों को जो शिक्षा में जो कमी हो रही है उसे भी पूरा कर सकते हैं, स्वास्थ्य की भी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम लोग संगठित होकर संघर्ष करेंगे तब। अन्यथा हम लोग कितने भी सामाजिक उत्थान की बात कर लें, सामाजिक विकास की बात कर लें, गांव के विकास की बात कर लें, विकास नहीं किया जा सकता है। विकास करना है, गांव को आगे बढ़ाना है, यहाँ के बच्चों को शिक्षा अच्छा देना है, पलायन रोकना है, तो हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, तब संघर्ष करना होगा, तब जाके हमारे गांव आगे बढ़ेगा। मैं लास्ट में एक स्लोगन के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। शिक्षा वह शरणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और समाज वही आगे बढ़ता है जिस समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य शिक्षित होते हैं, संगठित होते हैं और संघर्ष करते हैं। वो समाज आगे जरूर बढ़ता है। आइए अपने गांव को बढ़ाने के लिए, ये गांव सिर्फ गांव ही नहीं है, ये गांव हमारा पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारा भविष्य भी है। इस गांव में पले बड़े हैं, गांव से ही शिक्षा अर्जित किए हैं, अपने समाज के बीच रहकर ही ज्ञान अर्जित किए हैं। तो अपने गांव को हमने क्या दिया? इस विषय पर हम लोग को चर्चा करना होगा और गांव के विकास के बारे में हम लोग को सोचना होगा। तभी हमारा समाज, तभी हमारे गांव का विकास होगा, अन्यथा मुश्किल है। जब तक हम लोग गांव के युवा, ग्रामीण संगठित नहीं होते हैं, तब तक गांव का विकास सोचना मुश्किल है। धन्यवाद, पुनः जोहार, फिर मिलेंगे।